बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, क्या आपने कभी तन्हाई में यह सोचा है कि इस पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन अल्लाह की निगाहें आखिर किस पर ठहरती हैं? क्या कभी आपने अपने दिल से यह सवाल किया है कि क्या मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है? अगर आज आप यह आवाज सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक पैगाम है। शायद आपका दिल थका हुआ है, शायद आपकी आंखें कई रातों से चुपचाप रो रही हैं, शायद दुनिया की ठोकरों ने आपको अंदर से तोड़ दिया है, लेकिन आज की यह गुफ्तगू आपके दिल को सुकून देने के लिए है। आज हम उस मोहब्बत की बात करेंगे जो दुनिया की हर मोहब्बत से बड़ी है। उस रहमत की बात करेंगे जो हर गुनहगार को भी गले लगा लेती है। वह मोहब्बत है हमारे रब अल्लाह की मोहब्बत। अगर आज की बातें आपके दिल को छू जाएं तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और हमारे दीनी चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैगाम को आगे फैलाने में मदद कीजिएगा। मेरे अजीजों, पहली निशानी जो अल्लाह अपने महबूब बंदों को देता है वह है गुनाहों से नफरत। एक इंसान वह होता है जो गुनाह करता है और उसे फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन एक वह बंदा होता है जो अगर छोटी सी गलती भी कर ले तो उसका दिल कांप उठता है, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उसका दिल जिंदा होता है। और जिंदा दिल वही होता है जिसे अल्लाह ने अपने करीब कर लिया हो। कुरान हमें बताता है कि जब नेक लोग गलती कर बैठते हैं तो तुरंत अल्लाह को याद करते हैं और उससे माफी मांगते हैं। मेरे भाइयों, अगर आपको भी कभी झूठ बोलने के बाद बेचैनी होती है, अगर नमाज छूट जाने पर दिल भारी हो जाता है, अगर गुनाह के बाद दिल रोने लगता है, तो समझ लीजिए यह अल्लाह की रहमत की निशानी है, क्योंकि जिसे अल्लाह छोड़ देता है वह गुनाह करता रहता है और उसे तौबा की फिक्र भी नहीं होती, लेकिन जिसे अल्लाह चाहता है उसे वह बार बार अपनी तरफ बुलाता है, कभी किसी ठोकर से, कभी किसी दर्द से, ताकि उसका बंदा फिर सजदे में लौट आए। दूसरी निशानी है आजमाइशें। मेरे प्यारे भाइयों, अक्सर हम सोचते हैं कि अगर जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं तो शायद अल्लाह हमसे नाराज है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे आजमाता है, क्योंकि सोना जब आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। जरा सोचिए, सबसे ज्यादा तकलीफें किन लोगों पर आईं? अल्लाह के नबियों पर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई और हमारे प्यारे नबी के जीवन की मुश्किलें, यह सब इस बात की गवाही हैं कि अल्लाह अपने खास बंदों को आजमाता है ताकि उनका दर्जा और ऊंचा हो जाए। अगर आज आपकी जिंदगी में भी मुश्किलों का दौर है तो मायूस मत होइए। हो सकता है आपका रब आपको अपने करीब करना चाहता हो। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए और अपने दिल को सब्र से भर लीजिए। तीसरी निशानी यह है कि अल्लाह लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बैठते ही दिल को सुकून मिलने लगता है। उनके चेहरे पर एक नूर होता है, उनकी बातें दिल में उतर जाती हैं। यह किसी इंसान की ताकत नहीं होती, यह अल्लाह का इनाम होता है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो फरिश्तों से कहता है कि मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है और फिर जमीन वालों के दिल भी उसकी तरफ झुकने लगते हैं। अगर लोग बिना किसी मतलब के आपकी इज्जत करते हैं, अगर बच्चे आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं, अगर नेक लोग आपकी सोबत पसंद करते हैं, तो समझ जाइए कि यह अल्लाह की तरफ से एक बड़ी नेमत है। चौथी निशानी इबादत में सुकून है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप नमाज में खड़े हुए और दिल चाहता रहा कि यह सजदा खत्म ही ना हो? क्या कभी कुरान की तिलावत करते हुए आपकी आंखों से आंसू निकल आए? अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि हर कोई नमाज पढ़ता है, लेकिन हर किसी को नमाज में सुकून नहीं मिलता। कुछ लोग जल्दी जल्दी नमाज खत्म कर लेते हैं, जैसे कोई बोझ उतार रहे हों, लेकिन जिसे अल्लाह अपना बनाना चाहता है उसे सजदे में ऐसी मिठास देता है कि वह दुनिया की हर खुशी से बड़ी लगती है। अगर आपको भी जिक्र करते समय दिल में ठंडक महसूस होती है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए। पांचवी निशानी है दिल की नरमी और लोगों की मदद का जज्बा।
जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल को नर्म बना देता है। वह दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाता है। किसी भूखे को देखकर उसे दर्द होता है, किसी यतीम को देखकर उसका दिल भर आता है, क्योंकि उसके दिल में अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के लिए रहम भर दिया जाता है। जो इंसान दूसरों पर रहम करता है उस पर आसमान वाला रहम करता है। अगर आपके दिल में भी किसी की मदद करने की चाह पैदा होती है तो समझ जाइए कि यह अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। छठी और सबसे गहरी निशानी यह है कि इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आने लगती है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसके दिल से दुनिया की अंधी मोहब्बत निकाल देता है। उसे समझ आने लगता है कि दौलत, गाड़ी, शोहरत सब यहीं रह जाने वाला है। असली जिंदगी तो आखिर तक ही है। फिर वह दुनिया में रहते हुए भी मुसाफिर की तरह रहता है, काम करता है, लेकिन दिल अल्लाह से जुड़ा रहता है। अगर आपके दिल में भी यह एहसास पैदा हो गया है कि असली कामयाबी अल्लाह की रजा में है तो यह बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जरा अपने दिल से पूछिए, क्या इन 6 निशानियों में से कोई निशानी आपके अंदर मौजूद है? अगर है तो अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि वह आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह निशानियां आपके अंदर कम हैं तो मायूस मत होइए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। बस आज से 3 छोटे काम शुरू कर दीजिए। पहला, रात की तन्हाई में अपने रब से बात करना। दूसरा, हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करना। और तीसरा, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, क्योंकि जो बंदा शुक्र करता है अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। मेरे अजीजों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि आपका रब आपको बुला रहा है, तो कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और घर वालों तक जरूर पहुंचाइए। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी मायूस इंसान की जिंदगी बदल दे और उसकी तौबा के बदले आपकी भी मगफिरत हो जाए। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे दिलों को सुकून दे और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे वह बेपनाह मोहब्बत करता है। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि उसका रब उससे मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि इस दुनिया की हर खुशी और हर गम दरअसल एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में कामयाब वही होता है जो हर हाल में अपने मालिक को याद रखता है। मेरे अजीजों, आज हम अपनी इस रूहानी गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां से हमने छोड़ा था, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत का सफर सिर्फ निशानियों को पहचान लेने से पूरा नहीं होता, बल्कि उस मोहब्बत को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ता है। और जब यह मोहब्बत दिल में उतर जाती है तो इंसान का चलना फिरना, बोलना और सोचने का तरीका सब बदल जाता है। वह वही इंसान रहता है, लेकिन उसकी रूह एक नई रोशनी से भर जाती है। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, जब एक बच्चा छोटा होता है और वह गलती करता है तो उसकी मां उसे डांटती भी है, लेकिन उसी डांट के पीछे उसकी मोहब्बत छुपी होती है। वह चाहती है कि उसका बच्चा सही रास्ते पर चले। ठीक उसी तरह हमारा रब भी हमें कभी कभी मुश्किलों से गुजारता है ताकि हम जाग जाएं, ताकि हम उस रास्ते पर वापस आ जाएं जो जन्नत की तरफ जाता है, क्योंकि अल्लाह हमें जहन्नुम में नहीं देखना चाहता। वह चाहता है कि उसका हर बंदा कामयाब हो। वह चाहता है कि जब कयामत का दिन आए तो उसके बंदे सर उठाकर खड़े हों और फरिश्ते उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाएं। मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे यह महसूस होने लगता है कि दुनिया की चमक दमक सिर्फ एक धोखा है। यह महल, यह गाड़ियां, यह शोहरत, यह सब एक दिन खत्म हो जाने वाली चीजें हैं। और यही एहसास दरअसल अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत होता है, क्योंकि जब दिल से दुनिया की मोहब्बत कम होती है तभी उसमें अल्लाह की मोहब्बत जगह बनाती है। अगर दिल पहले से ही दुनिया की ख्वाहिशों से भरा हो तो उसमें रूहानी सुकून कैसे आएगा। इसीलिए जब आप महसूस करें कि अब आपको पहले जैसी दुनियावी चीजों में दिलचस्पी नहीं रही और दिल बार बार अल्लाह को याद करना चाहता है, तो समझ जाइए कि आपका रब आपको अपने करीब बुला रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक और बहुत बड़ी निशानी होती है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते, और वह निशानी है दिल का टूटना। जी हां, दिल का टूटना।
क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है तब वह सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है। जब इंसान लोगों से उम्मीदें लगाता है और लोग उसे निराश कर देते हैं, तब उसे एहसास होता है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। इसलिए अगर कभी जिंदगी में किसी ने आपको ठुकरा दिया हो, किसी ने आपकी कदर न की हो, किसी ने आपके भरोसे को तोड़ दिया हो, तो उसे अपनी बदकिस्मती मत समझिए, बल्कि इसे अल्लाह का एक इशारा समझिए कि वह आपको लोगों से हटाकर अपने करीब लाना चाहता है। क्योंकि जब इंसान का दिल सिर्फ अल्लाह से जुड़ जाता है, तब उसे कोई भी दुख ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, हमारे प्यारे नबी ने हमें एक बहुत खूबसूरत बात सिखाई थी। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो तो दुनिया से बेपरवाह हो जाओ और लोगों की चीजों की लालच मत करो, क्योंकि जिस दिल में लालच नहीं होता उस दिल में सुकून खुद चलकर आता है, और जिस दिल में सुकून आ जाए वह इंसान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा लेता है। आज दुनिया के बहुत से लोग पैसे और शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल बेचैन हैं, क्योंकि सुकून पैसा नहीं देता। सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। मेरे भाइयों, अगर आप सच में चाहते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत आपकी जिंदगी में और ज्यादा बढ़े, तो अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से कीजिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि यह वही रब है जिसने आपको एक और दिन जीने का मौका दिया है। कितने लोग ऐसे थे जो कल रात सोए थे लेकिन आज सुबह उनकी आंख नहीं खुली। इसलिए हर नई सुबह दरअसल अल्लाह की तरफ से एक नया मौका होती है, एक मौका अपने गुनाहों से तौबा करने का, एक मौका अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, और एक मौका अपने रब के करीब जाने का। मेरे प्यारे नाजरीन, जब इंसान अपने रब से सच्ची मोहब्बत करने लगता है तो उसकी जुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज निकलते हैं। वह किसी का दिल नहीं दुखाता, वह किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंसान अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, और जो इंसान अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने लगता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपकी जुबान से हमेशा दुआ निकले, बद्दुआ नहीं। आपकी आंखें लोगों की अच्छाइयां देखें, उनकी कमियां नहीं, और आपके हाथ हमेशा मदद के लिए उठें, तकलीफ देने के लिए नहीं। मेरे अजीजों, एक बहुत खूबसूरत वाकया है जो हमें अल्लाह की रहमत की गहराई समझाता है। एक बार एक औरत अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढ रही थी। जब उसे अपना बच्चा मिल गया तो उसने उसे सीने से लगा लिया और रोने लगी। हमारे प्यारे नबी ने सहाबा से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यह मां अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? सहाबा ने कहा, हरगिज नहीं। तब आपने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों से इस मां से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। सोचिए, जब एक मां अपने बच्चे को इतना चाहती है तो वह रब जो हमें पैदा करने वाला है वह हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज भी आपका दिल भारी है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत गुनाह हो गए हैं और अब वापसी का रास्ता नहीं बचा, तो याद रखिए, यह शैतान की आवाज है, क्योंकि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह सबसे बड़े गुनाहों को भी माफ कर सकता है। बस एक सच्ची तौबा की जरूरत है, एक आंसू की जरूरत है, एक सच्चे दिल से निकली हुई दुआ की जरूरत है। और जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह इतना खुश होता है जितना कोई मुसाफिर रेगिस्तान में अपना खोया हुआ सामान वापस मिलने पर खुश होता है। मेरे अजीजों, आज से एक छोटा सा फैसला कीजिए कि चाहे जिंदगी में कितना भी काम हो, चाहे कितनी भी थकान हो, लेकिन 5 वक्त की नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, बल्कि यह हमारे और अल्लाह के बीच का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वह दुनिया की हर परेशानी से दूर हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वह सीधे अपने रब से बात कर रहा होता है। और जिस इंसान को अपने रब से बात करने का मौका मिल जाए, उससे ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर यह बातें आपके दिल को छू रही हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए, और हमारे इस छोटे से दीनी चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैगाम को आगे फैलाइए, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से कोई भटका हुआ इंसान सही रास्ते पर आ जाए और उसकी हिदायत का सवाब आपको भी मिल जाए। मेरे अजीजों, अब अपनी इस महफिल को खत्म करने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, तू हमारे दिलों के हाल को जानता है, तू हमारी कमजोरियों से भी वाकिफ है,
ऐ परवरदिगार, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं और जिनसे तू राजी होता है। हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी जिंदगी को अपने जिक्र से रोशन कर दे, और जब हमारी मौत का वक्त आए तो हमारी जुबान पर तेरा कलमा जारी हो और हमें अपने प्यारे नबी की उम्मत में उठाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको यह रूहानी गुफ्तगू अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और दिल को छू लेने वाली दीनी बातें आप तक पहुंचती रहें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों। हमारी यह रूहानी महफिल अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन दिल चाहता है कि यह गुफ्तगू खत्म ही ना हो, क्योंकि जब बात अल्लाह की मोहब्बत की होती है तो दिल को ऐसा सुकून मिलता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मेरे अजीजों, अगर इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ एक बात समझ ले कि उसका रब उससे कितना प्यार करता है, तो उसकी जिंदगी की आधी परेशानियां उसी वक्त खत्म हो जाएं, क्योंकि फिर वह किसी इंसान से उम्मीद नहीं लगाएगा, वह किसी दुनिया की चीज से अपना दिल नहीं जोड़ेगा, बल्कि उसका दिल सिर्फ अपने मालिक से जुड़ा रहेगा। मेरे भाइयों, इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यहां कोई हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। आज जो हमारे साथ हैं कल शायद हमारे साथ ना हो। जो लोग आज हमारे लिए मुस्कुरा रहे हैं कल वही लोग हमें भूल भी सकते हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो हमें कभी नहीं भूलती, वह है हमारा रब अल्लाह। जब हम सो रहे होते हैं तब भी वह हमारी हिफाजत कर रहा होता है, जब हम गुनाह कर रहे होते हैं तब भी वह हमें रिज्क दे रहा होता है, जब हम उससे दूर हो जाते हैं तब भी वह हमारी सांसें जारी रखता है। जरा सोचिए, कितना करीम मालिक है जो हमारे गुनाहों के बावजूद हमें जीने का मौका देता है, ताकि शायद एक दिन हम सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आएं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान अक्सर यह सोचता है कि वह अकेला है, कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा रब हमारी हर आह सुनता है, हमारी हर आंसू को देखता है। जब रात के अंधेरे में इंसान अपने गम से टूट जाता है और उसकी आंखों से खामोशी से आंसू गिरते हैं, तब भी अल्लाह उसकी आवाज सुन रहा होता है। इसलिए अगर कभी आपको लगे कि पूरी दुनिया आपको छोड़ गई है तो उस वक्त सजदे में गिर जाइए और अपने रब से कहिए, ऐ मेरे मालिक, सबने मुझे छोड़ दिया लेकिन तू तो मेरे साथ है ना। यकीन मानिए, जिस दिल से यह अल्फाज निकलते हैं उस दिल को अल्लाह कभी टूटने नहीं देता। मेरे अजीजों, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में हर चीज को जगह दी होती है, लेकिन अपने रब को जगह नहीं दी होती। और जिस दिल में अल्लाह की याद नहीं होती वह दिल कभी सुकून नहीं पा सकता। इसलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो अपने दिल में अल्लाह के जिक्र को बसाइए, क्योंकि अल्लाह का जिक्र दिलों को जिंदा कर देता है, और जो दिल जिंदा हो जाए उसे दुनिया की कोई परेशानी ज्यादा देर तक दुखी नहीं रख सकती। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब इंसान अपने रब से दूर हो जाता है तो उसकी जिंदगी में अजीब सी उलझनें पैदा हो जाती हैं। वह जितना भागता है उतना ही परेशान होता जाता है, लेकिन जब वही इंसान अपने रब की तरफ लौट आता है तो उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। भले ही उसकी समस्याएं खत्म ना हो, लेकिन उसके दिल को एक ताकत मिल जाती है जो हर मुश्किल को सहने की हिम्मत दे देती है। यही वह ताकत है जिसे हम ईमान कहते हैं। मेरे अजीजों, आज हम अपने आसपास देखें तो बहुत से लोग मायूसी का शिकार हैं। कोई अपनी नौकरी की वजह से परेशान है, कोई अपने रिश्तों की वजह से दुखी है, कोई अपनी बीमारी से टूट चुका है। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद अगर इंसान के दिल में यह यकीन हो कि मेरा रब मेरे साथ है तो वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है और हर मुश्किल के साथ एक आसानी जरूर होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी अल्लाह की रहमत बरसती रहे तो 3
छोटी छोटी आदतें अपनी जिंदगी में शामिल कर लीजिए। पहली आदत यह कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहें, क्योंकि जब इंसान अल्लाह के नाम से काम शुरू करता है तो उस काम में बरकत पैदा हो जाती है। दूसरी आदत यह कि हर छोटी बड़ी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें, क्योंकि शुक्र करने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद होता है। और तीसरी आदत यह कि हर परेशानी में सब्र करें, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ खुद अल्लाह होता है। मेरे अजीजों, याद रखिए, जिंदगी एक सफर है और हम सब इस सफर के मुसाफिर हैं। एक दिन हम सबको अपने रब के सामने खड़ा होना है। उस दिन ना हमारी दौलत काम आएगी, ना हमारी शोहरत, ना हमारी ताकत। उस दिन सिर्फ हमारे अच्छे अमल काम आएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि इस दुनिया से जाते वक्त आपके पास नेकियों का ऐसा खजाना हो जो आपकी आखिर तक को रोशन कर दे। मेरे प्यारे भाइयों, कभी कभी इंसान यह सोचकर डर जाता है कि उसने जिंदगी में बहुत गुनाह कर लिए हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसके गुनाह ऐसे मिटा दिए जाते हैं जैसे वह कभी थे ही नहीं। इसलिए कभी भी अपने रब की रहमत से मायूस मत होइए, क्योंकि मायूसी शैतान का हथियार है और उम्मीद मोमिन की ताकत। मेरे अजीजों, अब इस महफिल के आखिर में मैं आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि आपका रब आपको पुकार रहा है, तो आज ही अपने दिल में यह इरादा कर लीजिए कि आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, आप नमाज की पाबंदी करेंगे, आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे और आप अपने रब से हमेशा जुड़े रहेंगे। अगर आप यह इरादा करते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह जरूर लिखिए, ताकि फरिश्ते भी गवाही दें कि आज इस महफिल में बैठे कुछ दिलों ने अपने रब की तरफ लौटने का फैसला किया है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और रूहानी बातें आपके दिल तक पहुंचती रहें, तो हमारे इस दीनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए और उसकी हिदायत का सवाब आपको भी मिल जाए। अब आइए आखिर में अपने हाथ उठाकर अपने रब से दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, तू हमारे दिलों के हाल को जानता है, तू हमारी कमजोरियों से भी वाकिफ है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमारे दिलों को अपने जिक्र से रोशन कर दे, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर दे, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जो तुझसे सच्चा प्यार करते हैं और जिनसे तू राजी होता है। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए आसानियां पैदा कर दे, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ऐ अल्लाह, जब हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमारी जुबान पर तेरा पाक कलमा जारी हो और हमें अपने प्यारे नबी की उम्मत में उठाना। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और रूह को सुकून देने वाले पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से रोशन रखिए और हमेशा याद रखिए कि आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अल्लाह हाफिज मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों। इस रूहानी गुफ्तगू को खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात अपने दिल में उतार लीजिए कि अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए इंसान को किसी बड़ी दौलत या बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चे दिल की जरूरत होती है। एक ऐसा दिल जो अपने रब के सामने झुकना जानता हो, जो अपनी गलतियों को मानना जानता हो और जो हर हाल में अपने मालिक पर भरोसा करना जानता हो। मेरे अजीजों, अगर जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आए जब सब रास्ते बंद नजर आए, जब कोई भी आपका साथ देता हुआ नजर ना आए, तो उस वक्त मायूस मत होना, क्योंकि उस वक्त भी आपका रब आपके साथ होता है। वह आपकी हर आह सुन रहा होता है और वह उस वक्त का इंतजार कर रहा होता है जब उसका बंदा सच्चे दिल से उसे पुकारे। इसलिए अपने दिल को हमेशा उम्मीद से भरा रखिए, क्योंकि जिस दिल में उम्मीद होती है वहां अल्लाह की रहमत जरूर उतरती है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आज की इस महफिल से आपको जरा सा भी सुकून मिला हो
अगर आपको लगा हो कि आपका रब आपको अपने करीब बुला रहा है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए और हमारे इस दीनी चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। क्या पता आपकी वजह से किसी मायूस इंसान के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जल जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत और अपनी रहमत में जगह दे, आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, हमारी यह रूहानी गुफ्तगू अब अपने एक और अहम पड़ाव में दाखिल हो रही है और दिल चाहता है कि इस महफिल की बातें आपके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएं, क्योंकि जब इंसान को अपने रब की मोहब्बत का एहसास हो जाता है तो उसकी जिंदगी का हर लम्हा बदलने लगता है। वह पहले जैसा इंसान नहीं रहता, उसकी सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है और उसके दिल में एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है जो उसे हर अंधेरे से निकालने की ताकत देती है। मेरे अजीजों, अक्सर हम यह सोचते हैं कि अल्लाह हमसे दूर है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। हमारा रब हमसे इतना करीब है कि वह हमारे दिलों की हर धड़कन को जानता है। वह हमारी हर दुआ को सुनता है और हमारी हर आह को महसूस करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कभी कभी हम ही उससे दूर हो जाते हैं। हम अपनी जिंदगी को दुनिया की भागदौड़ में इतना उलझा लेते हैं कि हमें अपने रब को याद करने का वक्त ही नहीं मिलता। मेरे प्यारे भाइयों, जरा एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए कि हम दिन भर में कितनी बार अपने रब को याद करते हैं। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, रात को सोने से पहले भी मोबाइल ही देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि वह रब जिसने हमें यह जिंदगी दी है, जिसने हमें सांसें दी हैं, जिसने हमें अनगिनत नेमतें दी हैं, क्या हमने उसे उतना याद किया जितना हमें करना चाहिए था? मेरे अजीजों, यही वह सवाल है जो हमें अपने दिल से पूछना चाहिए, क्योंकि इंसान जब अपने रब को भूल जाता है तो उसकी जिंदगी में बेचैनी बढ़ने लगती है, और जब वही इंसान अपने रब को याद करने लगता है तो उसकी जिंदगी में सुकून उतरने लगता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दिल का सुकून है, और यह सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, आलीशान घर हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल बेचैन हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को उस चीज से जोड़ लिया है जो फानी है, जो एक दिन खत्म हो जाने वाली है। लेकिन जिस इंसान ने अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लिया वह कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका सहारा वह है जो हमेशा रहने वाला है। मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब उसे महसूस होता है कि अब दुनिया की चीजें उसे पहले जैसी खुशी नहीं दे रही। तब उसे समझ आता है कि असली खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि अपने रब के करीब होने में है। और यही वह लम्हा होता है जब इंसान की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर शुरू होता है, क्योंकि उस वक्त उसका दिल दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ मुड़ने लगता है। वह अपने गुनाहों को याद करता है और अपने रब से माफी मांगता है, और जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है और उसके गुनाहों को माफ कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे नबी ने हमें यह सिखाया कि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर इंसान अपने गुनाहों के साथ भी उसके पास आए तो वह उसे मायूस नहीं लौटाता। बस शर्त यह है कि दिल सच्चा होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए और तौबा सच्चे दिल से होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब के सामने झुक जाता है तो उसका रब भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। मेरे अजीजों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है। कभी वह हमें खुशियां देता है ताकि हम उसका शुक्र अदा करें, और कभी वह हमें मुश्किलें देता है ताकि हम सब्र करना सीखें, क्योंकि शुक्र और सब्र दोनों मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसान खुशियों में भी अल्लाह को याद करे और दुखों में भी अल्लाह पर भरोसा रखे तो उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं है। यह सिर्फ एक इम्तिहान की जगह है जहां हर इंसान को अपने अमल का हिसाब देना होगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को इस तरह जीना चाहिए कि जब हम अपने रब के सामने खड़े हों
तो हमें शर्मिंदगी महसूस न हो, बल्कि हमें उम्मीद हो कि हमारा रब हमसे राजी होगा। मेरे अजीजों, आज के दौर में इंसान बहुत व्यस्त हो गया है। वह अपने कामों में इतना उलझ गया है कि उसे अपने रब के लिए वक्त निकालना मुश्किल लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम अपने रब के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लें तो वही रब हमारी पूरी जिंदगी में बरकत डाल देता है। सिर्फ 5 वक्त की नमाज इंसान की जिंदगी को बदल सकती है। सिर्फ कुछ मिनट का जिक्र इंसान के दिल को सुकून दे सकता है, और सिर्फ एक सच्ची दुआ इंसान की तकदीर को बदल सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, कभी कभी इंसान यह सोचता है कि उसकी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह हर दुआ को सुनता है। कभी वह हमारी दुआ को तुरंत कबूल कर लेता है, कभी उसे थोड़ा देर से पूरा करता है, और कभी उस दुआ के बदले हमें कोई और बेहतर चीज दे देता है, क्योंकि वह हमारे लिए वही फैसला करता है जो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। मेरे अजीजों, अब इस गुफ्तगू के आखिर में मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत को सबसे ऊपर रखिए। अगर आपका रब आपसे राजी हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अगर आपका रब आपसे नाराज हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। इसलिए कोशिश कीजिए कि हर दिन ऐसा गुजरे कि आपका रब आपसे खुश हो। अगर आज की इन बातों ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि आपका दिल भी अपने रब की तरफ लौटना चाहता है, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए, और इस दीनी चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए और उसकी हिदायत का सवाब आपको भी मिल जाए। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत और अपनी मोहब्बत में जगह दे, हमारे गुनाहों को माफ करे, हमारे दिलों को सुकून दे, और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो उससे सच्चा प्यार करते हैं और जिनसे वह राजी होता है। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी अजीज बहनों, अब हमारी यह रूहानी महफिल अपने आखिरी लम्हों में पहुंच चुकी है, लेकिन दिल चाहता है कि आज की यह बातें आपके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएं, क्योंकि जब इंसान अपने रब की मोहब्बत को समझ लेता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मेरे अजीजों, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सबको एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। आज हम सांस ले रहे हैं, कल शायद यह सांसें भी रुक जाएं। इसलिए समझदार वही इंसान है जो इस फानी दुनिया में रहते हुए अपनी आखिर तक की तैयारी कर ले, क्योंकि असली जिंदगी वही है जो मौत के बाद शुरू होती है। मेरे प्यारे भाइयों, जरा सोचिए, जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ क्या जाता है? ना उसका घर जाता है, ना उसकी दौलत, ना उसका नाम, और ना उसकी शोहरत। उसके साथ सिर्फ उसके अमल जाते हैं, उसके नेक काम जाते हैं, उसके सजदे जाते हैं, उसकी दुआएं जाती हैं, और उसकी आंखों से निकले हुए वह आंसू जाते हैं जो उसने तन्हाई में अपने रब की याद में बहाए थे। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब यह जिंदगी खत्म हो तो हमारे पास ऐसा अमल हो जो हमारी कब्र को रोशन कर दे और हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर दे। मेरे अजीजों, जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में इंसान बहुत बड़ी गलती कर देता है। वह अपने रब को भूल जाता है। वह दुनिया की दौड़ में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता कि उसे एक दिन अपने मालिक के सामने खड़ा होना है। लेकिन खुशकिस्मत वह इंसान है जो समय रहते संभल जाए, जो अपने दिल को जगाए और अपने रब की तरफ लौट आए, क्योंकि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह देर से आने वाले बंदे को भी मायूस नहीं करता। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आज आपका दिल यह महसूस कर रहा है कि आपको अपने रब की तरफ लौटना चाहिए, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह का बुलावा है, क्योंकि हर किसी के दिल में यह एहसास पैदा नहीं होता। यह उसी के दिल में पैदा होता है जिसे अल्लाह अपने करीब करना चाहता है। इसलिए इस आवाज को नजरअंदाज मत कीजिए। आज ही अपने दिल में यह फैसला कर लीजिए कि अब से आपकी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए होगी। आप नमाज की पाबंदी करेंगे, आप झूठ से बचेंगे, आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखेंगे। मेरे अजीजों, याद रखिए, जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसका रब उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। इसलिए कभी भी अपनी दुआओं को छोटा मत समझिए।
क्योंकि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, और जब बंदा अपने रब से मांगता है तो उसका रब उसे जरूर देता है। कभी वही चीज देता है जो उसने मांगी होती है, और कभी उससे भी बेहतर चीज दे देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब इस महफिल के आखिर में आइए अपने हाथ उठाकर अपने रब से एक सच्ची दुआ करें। ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, तू हमारे दिलों के हाल को जानता है, तू हमारी कमजोरियों से वाकिफ है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से माफ कर दे, हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा कर दे, हमें नमाज का पाबंद बना दे, हमें कुरान से मोहब्बत अता कर दे, और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनसे तू राजी होता है। ऐ अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए आसानियां पैदा कर दे, हमारे वालिदैन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे। ऐ अल्लाह, जब हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमारी जुबान पर तेरा पाक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो, और हमें अपने प्यारे नबी की उम्मत में उठाना। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज की इस पूरी रूहानी गुफ्तगू ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि आपका दिल भी अपने रब की तरफ लौटना चाहता है, तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए, और हमारे इस दीनी चैनल को सब्सक्राइब करके इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि क्या पता आपकी वजह से किसी मायूस इंसान के दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी जल जाए और उसकी जिंदगी बदल जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और रूह को सुकून देने वाली दीनी बातें आप तक पहुंचती रहें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक और दिल को छू लेने वाले रूहानी पैगाम के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।